हेलो दोस्तों, राम राम सीताराम सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो है तो वो हमारा गांव का जो पुराना वाला घर है आपको दिखाएंगे पूरी तरह से कि हमारा जो गांव का घर है वो कैसा है। और वहाँ एक स्पेशल है कि हमारे गांव में जो हमारा घर है उसके नज़दीक ही शंकर भगवान और पीर बाबा दोनों का ही एक ही साथ में मंदिर है। तो आप देख सकेंगे उसमें। और साथ में हमारा जो पुराना घर है उसमें हमारी बुआ यानी कि विजय की बुआ वहाँ रहती है, कई सालों से अकेली रहती है। तो विजय ने वहाँ जाकर थोड़ा बहुत शूट किया है, उन्हें भी दिखाया है। लेकिन विजय की बुआ है वो थोड़ा सा हमसे थोड़ी सी अलग है मेंटली। तो आई होप आप सब समझ सकेंगे उन्हें। तो आज स्पेशल वीडियो उनका है, तो देखिए ये हमारा गांव का घर है। तो चलिए पूरा आपको दिखाती हूँ। ये पूरा मोहल्ला है जो गांव में रहता है। तो इस तरह से देखिए, वहाँ हमारी स्कूटी है, वहाँ उसके पीछे तक है ये मोहल्ला। और यहाँ देखिए, यहाँ मंदिर भी है हमारी माता जी का, सती माता जी का। और ये जगह थोड़ी बहुत खाली पड़ी है तो इसमें थोड़े बहुत पेड़ है और जो कुछ हमारे यहाँ गांव की औषधियाँ होती है वो है। और देखिए हमारी बुआ यहाँ देख रही है कि ये क्या कर रहा है विजय आज, क्योंकि विजय आज शूट करके लाए हैं। तो ये सब कुछ उन्हें ही शूट किया है, तो क्योंकि वो उनका ज़्यादा विश्वास करते हैं हम सब से, तो ये उनको ये शूट करने दे रही है। घर का भी आपको दिखा रहे हैं कि घर कैसा है, क्योंकि ज़्यादातर वो किसी को आने नहीं देती है अंदर विजय के अलावा। तो देखिए उन्होंने कैसे रखा है, ये सब कुछ अकेली ही रहती है घर में। तो ये देखिए पानी का जो है वो, और ये घड़ी और ये थोड़ा बहुत सामान रखने का जो पुराना होता है ये सब। और ये बाहर से भी ये हमारा घर देखिए बहुत ही पुराना है। हमारे दादा ने सबसे पहले हमारे गांव में ये घर जो है बनवाया था, सबसे ऊंचा था हमारा गांव का घर है वो। अभी ये हमारी बुआ को अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका कोई वीडियो शूट कर रहा है। तो पूरी तरह से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो गांव में सारे बहुत पेड़ पौधे होते हैं ये है, बहुत ही पुराने हैं ये सब कुछ। और ये सामने दिख रहा है वो मंदिर ही है शंकर भगवान का और पीर बाबा का। बार बार हमारा घर दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा आ जाए कि हमारा ये जो पुराना घर है वो कैसा है। देखिए हमारी बुआ हमसे थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन हमारी लैंग्वेज में है। और विजय को कुछ नहीं कहेगी, अगर मैं होती तो मुझे शूट नहीं करने देती ये सब कुछ। तो देखिए ये जो तो मंदिर है ये पीर बाबा का और शंकर भगवान एक साथ है, जो कहीं आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए पहले ये सब कुछ, यहाँ देखिए शंकर भगवान का जो पोठिया होता है वो है, और शंकर भगवान की लिंग है, और पास में ही पीर बाबा है। आपको देखकर अचरज लगेगा लेकिन ये इतना बड़ा जो पेड़ है वो बेर का पेड़ है, तो बहुत ही सुंदर है। और हमें यहाँ एक साथ पीर बाबा और शंकर भगवान दोनों के ही दर्शन करने को मिलेंगे। तो यहाँ आकर हमें हमेशा ही शांति मिलती है। और विजय जो टिफ़िन लेके आए हैं वो लेके जा रही है हमारी बुआ है वो। और ये हमारी सतिया माता जी का मंदिर है जो अभी अभी बना है। तो बस हम आपको उनके भी दर्शन करा देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे पुराने घर के पास ही है, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो आपको हम उनके भी दर्शन करा देते हैं। वैसे तो हमारी बुआ को विजय ही हर रोज़ टिफ़िन देने के लिए जाते हैं,
क्योंकि वो अकेली रहती है और सही से अपना खाना पका नहीं सकती है। अगर पकाना चाहे तो पका सकती है, लेकिन हम उन्हें नहीं पकाने देते, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो इससे अच्छा है कि हम ही उन्हें टिफ़िन भेजें और खिलाएं। और ये हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने परिवार के सारे सदस्यों को सही से रखना चाहिए। वो हमारे साथ यहाँ हमारे फार्म में नहीं रह रही है, गांव में रह रही है, तो हम वहाँ उनको खाना भेज रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर विजय ना जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर टिफ़िन कभी कभार रणजीत घर पे होता है तो देने चाहे तो वो पूछती है कि विजय क्यों नहीं है, तुम क्यों आए हो। तो उन्हें एक अलग से ही लगाव है विजय से पहले से ही। और घर पे भी अगर हर किसी को आने नहीं देती है, मुझे जाने देती है, माँ को जाने देती है, वैसे हमारे बड़े पापा के घर के सारे सदस्यों को जाने देती है। लेकिन अलग से कोई आ जाए तो सडनली वो उन्हें आने नहीं देती है, घर पे घुसने भी नहीं देती है। कभी कभी तो हमें भी अंदर नहीं आने देती है, कहती है कि आपको क्या काम है, क्या देखना है। तो हम कहते हैं कि ये क्यों ऐसा रखा है, तो वो कहती है कि आपको नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों है। तो वो अपनी ही धुन में मस्त रहती है। और हमें प्राउड है कि वो थोड़ी हमसे अलग होके भी इतनी अच्छी तरह से हमारे गांव में रहती है कि हमें कोई उनकी चिंता नहीं है कि वो अकेली रहती है तो हम उनका एक औरत है तो टेंशन ले। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एकदम से ही वो सही तरीके से रहती है। और हमें उन पे बहुत ही प्राउड है कि वो हमारी बुआ है। और हर किसी के भाग्य में भगवान ने कुछ न कुछ लिखा है, तो वो पहले से ही ऐसी थी ऐसा नहीं है। उनकी शादी हो गई, उनका एक बेटा है, लेकिन उनके बाद इसकी थोड़ी मेंटली जो अभी जो स्थिति है वो हो चुकी है। और धीरे धीरे बढ़ती गई, कभी कम हुई कभी बढ़ती गई। उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुई, लेकिन उनसे भी उन्हें अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से ही होता है, तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और उनका बेटा है तो वो भी उन्हें लेके जाना चाहता है और उन्हें अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं रहती है। एक बार गई थी तो 2-3 मंथ के बाद आ गई फिर से। लेकिन हमें अच्छा है कि हमें जो सेवा करने का मौका मिल रहा है ना, वो कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ रहा है। हमारे घर में ही स्वर्ग जैसा है कि हमारे पेरेंट्स है, बुआ है, रणजीत है, हम सब अब पूरी फैमिली है। ऐसा कई कई लोगों को ऐसा होता है कि वो कहीं बाहर सेवा करने जाते हैं, किसी की हेल्प करने जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं बार किसी की हेल्प करने से अच्छा है कि अपने परिवार को ही अच्छी तरह से रखे, तो यही सबसे बड़ी सेवा और हेल्प हो जाएगी। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर घर की गाय को हम चारा ना डालें और गोचर है जहाँ सारी गायें हैं वहाँ डालने जाए तो उनका फल हमें नहीं मिलता है। इससे अच्छा है कि हमारे घर पे जो गाय है उसे ही हम अच्छी तरह से रखें। तो इस कहावत के अनुसार हम हमारे घर में, हमारे फैमिली में जो कुछ है, जितने भी सदस्य हैं वो सबको सही से रखें, बस इतना ही है। और मुझे आज पहली बार कह रही हूँ, मैंने कभी उनके सामने भी नहीं कहा विजय के साथ कि मुझे विजय पे इतना प्राउड है कि हर किसी वाइफ को अपने हस्बैंड पे होता ही है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही है कि वो मेरे हस्बैंड है। क्योंकि उनका जो नेचर है, उनकी जो सोच है ना, वो आजकल के लोगों में नहीं देखी जा रही है। तो वो उनकी सोच इतनी बढ़िया है कि मैं उनसे इतना प्रेरणा लेती हूँ कि सोचिए, माने कि आप कुछ ऐसा कह ही नहीं सकते कि कितना आप एक इंसान से रिसीव करो, कोई साधु संत या कुछ
अच्छे अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो देते हैं। उनसे ज़्यादा मैंने अपने जीवन में जो कुछ एक्सेप्ट किया है या कुछ सोचा है या कुछ किया है, तो वो सारी जो सोच है ना वो विजय की है। क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही हेल्पफुल है सभी के लिए। कभी किसी ने उनको एक कॉल किया है और वो सडनली वहाँ नहीं गए हैं, ऐसा कभी नहीं। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, हमारा घर का काम अगर हो तो वो भी छोड़ के वो किसी की भी हेल्प, किसी ने भी बोला है तो करने चले जाते हैं। तो ये सब में मानवता जो है ना वो होनी चाहिए, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उनके जो गुण है ना वो गिना ही नहीं जा सकते। ऐसा है कि हर किसी लड़की जो पहले शादी से पहले वो कहती है ना कि मैं ये व्रत करूँगी, वो व्रत करूँगी तो अच्छे हस्बैंड के लिए। तो मुझे पता नहीं कि मैंने कौन से पुण्य किए हैं, कौन से व्रत तब किए हैं कि मुझे विजय मिले हैं। तो बस यही कहना था, क्योंकि अपने घर के परिवार के बारे में हर कोई अच्छा ही कहता है या कहना चाहता है, लेकिन कहना चाहना और कहना और दिखाना इससे अच्छा है कि महसूस करे और कोई और कहे। हम कहते हैं कि अच्छा है, ऐसा नहीं। कोई और आपके गांव में आपकी जो कार्य है उसकी सराहना करे, तभी ऐसा लगता है कि हाँ सही में ये सही है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। अभी बात करने जाए तो लंबा हो जाएगा, लेकिन बस ये सब कुछ है। तो आई होप आपको हमारा ये गांव का घर अच्छा लगेगा। हमारा जो कुछ है नेचर है, विजय का नेचर, मेरा नेचर, हमारा जो घर का वातावरण है, ये सब आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।